नमस्कार प्यारे बच्चों साथियों। बोला समय और समझ दोनों एक साथ नहीं आते। जब हमारे पास समय होता है तो हम समझदार नहीं होते, और जब समझ आती है तो समय निकल जाता है। तो आज एक छोटी सी वीडियो बनाएंगे, आपसे मैं डिस्कस करना चाहता हूं। एक तो लेटेस्ट है ये, डी ग्रुप एग्जाम अगेन। क्या डी ग्रुप का एग्जाम दोबारा होगा? ऐसी बातें बहुत चल रही है, फिलहाल वायरल हो रही है कि डी ग्रुप का एग्जाम दोबारा होगा। तो आप साथियों के कई कमेंट्स आए कि भाई क्या वास्तव में डी ग्रुप का एग्जाम दोबारा होगा, तो इस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। 5 मार्क्स जो हटाए गए हैं उनका प्रभाव कौन सी भर्तियों पर होगा? कई कहते हैं कि क्या 2021-22 में हरियाणा पुलिस हुई थी, डी ग्रुप हुआ था, तो क्या उनमें भी 5 नंबर हटा करके उनको कैंसिल किया जाएगा? इस तरह की बातें चर्चाएं चल रही हैं। और तीसरी बात ये लेटेस्ट है, अपडेट है कि हरियाणा पुलिस जो डी ग्रुप है फिलहाल जो वेटिंग लिस्ट आने वाली है, तो क्या इनके पदों में वृद्धि हुई है? वो कह रहे हैं कि भाई 5 से 7 हजार पद बढ़ाए गए हैं। तो क्योंकि समय कम है, विधानसभा चुनाव है, तो जिला स्तरीय जितने भी पद वैकेंट हैं 5 से 7 हजार पद खाली हैं, तो वो इन्हीं डी ग्रुप में जो 13,657 पद हैं, जिनमें 2650 का जो रिजल्ट आना बाकी है, होल्ड पर रखे हुए हैं। कुछ एक बच्चे ऐसे जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है। तो यहाँ ये बातें चर्चाएं चल रही हैं कि 5 से 7 हजार पद बढ़ाए जाएंगे। तो ज़्यादा समय नहीं लूंगा, वीडियो को पूरी अंत तक देखना। आज 6 तारीख को लगभग आचार संहिता खत्म हो गई है, तो अब जो हमारे नए चेयरमैन हैं उनकी नियुक्ति हो गई है, तो वो शपथ लेंगे। और HSSC की जितनी भी नई वैकेंसियां हैं, हरियाणा पुलिस का फिजिकल है, TGT का रिजल्ट है, डी ग्रुप की वेटिंग लिस्ट है, अब आपको बहुत शीघ्र देखने को मिलेगा। यहां मैं आपकी एक बात और क्लियर करना चाहता हूं कि जो जुलाई महीना आएगा, जो जुलाई नेक्स्ट महीना आएगा, जून के लास्ट या जुलाई का जो महीना आएगा, वहां आपको हरियाणा पुलिस के फिजिकल लगभग जून के लास्ट में स्टार्ट होंगे, तो वहां आपको एग्जाम डेट देखने को मिलेगी। TGT ज्वाइन जून में मिलेगी। डी ग्रुप की जो वेटिंग लिस्ट है ये आपको बहुत जल्दी लगभग 15 जून तक आपको देखने को मिलेगी। बहुत बड़ी लिस्ट आएगी 5 से 5.5 हजार कैंडिडेट्स की, ठीक है। TGT का जो रिजल्ट है वो विलंब से इसलिए है, थोड़ा सा लेट इसलिए है कि अभी जो नए चेयरमैन हैं उनका जो उनकी जो शपथ है वहां थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि अभी आचार संहिता थी, और वो जब शपथ लेंगे उसके बाद ये सारी चीजें, सारे सॉर्ट आउट जो रिजल्ट है, जो न्यू वैकेंसियां हैं, ठीक है, इस पर तो थोड़ी चर्चा करेंगे तो लंबा समय जाएगा। अब फिलहाल हम ये 3 पॉइंट पर डिस्कस करते हैं। डी ग्रुप का एग्जाम क्या दोबारा होगा? 1% भी नहीं होगा। भाई क्यों होगा? सभी बच्चों को एग्जाम देने का मौका मिला, 5 नंबर हटा दिए, ठीक है। 95 में से इनका रिजल्ट निकाला है। पहले भी जो रिजल्ट था वो 2 पार्ट में निकाला था, 2 कट ऑफ थी, 95 और 100। तो 95 में जब इनका रिजल्ट निकाला है तो ये एग्जाम दोबारा नहीं होगा, ठीक है। कई जगह मैंने पढ़ा है कि भाई डी का दोबारा होगा, या बच्चे भी पूछते हैं, तो कहीं न कहीं जैसे भाई बच्चों को तो तनाव हो जाता है जिनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है, ठीक है, या जो वेट कर रहे हैं इतने लंबे समय से। तो डी ग्रुप के जो बच्चे हैं निश्चिंत रहो, 1% या -% भी कभी भी डी ग्रुप का कोई मतलब है ही नहीं। 5 नंबर का प्रभाव कौन सी भर्तियों पर है? तो 5 नंबर का जो प्रभाव है कि जो भी भर्ती CET के ऊपर हुई है, क्योंकि उससे पहले तो हरियाणा पुलिस था या जो भी था, उस समय की जो टर्म्स और कंडीशन अलग थी। आज जो टर्म्स और कंडीशन CET के ऊपर है, तो जो भी भर्तियां CET के ऊपर हुई हैं केवल और केवल उन पर 5 नंबर का प्रभाव है। उससे पहले 2019 में जो CET हुआ था, उससे पहले की कोई भी भर्ती में किसी प्रकार की रुकावट, व्यवधान, बाधा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये 5 नंबर का प्रभाव केवल और केवल जो भर्ती CET के ऊपर थी। अच्छा, अब एक बात और चलती है, क्या अब हर एग्जाम 95 में से होगा? ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, मतलब 95 का कोई कंडीशन नहीं है। अब हर भर्ती 100 नंबर पे होगी। अब ये 100 नंबर पे होगी, ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि 95 नंबर पे भर्ती का मतलब है कि एक जो क्वेश्चन है वो 0.95 का करते हैं तो ही तो 95 होते हैं। और ये 0.95 का क्यों करते हैं कि 5 नंबर सोशियो इकोनॉमिक के थे, और सोशियो इकोनॉमिक के जब नंबर हटा दिए तो 95 से गुणा क्यों करेंगे? हम एक क्वेश्चन को 1 नंबर ही देंगे। तो ये 95 में 100 का कोई चक्कर नहीं है।
केवल 5 नंबर नहीं मिलेंगे, 5 नंबर बिल्कुल निरस्त हो गए हैं। पेपर 95 का 100 का ये कोई चक्कर नहीं है, पेपर चाहे 200 का हो जाए चाहे 500 का हो जाए, एक क्वेश्चन 5 का नंबर कर देंगे, 3 नंबर कर देंगे। लेकिन वो जो 95 का जो ये है, ये इसका कोई सिस्टम नहीं है। 95 तो इसलिए था कि जब एक क्वेश्चन 95.95 का था। तो ये जो 5 नंबर का फर्क है आगे भर्तियों में नहीं पड़ेगा, और ये पीछे जो सीईटी से पहले भर्तियां हो गई उसमें नहीं पड़ेगा, आप निश्चिंत रहें। ऐसे ही बातें चलती रहती हैं। क्या डी ग्रुप के पदों में भर्ती होगी? बिल्कुल, यहाँ आप बहुत ज्यादा मान सकते हो कि वो 5 से 7 हजार है जो पदों में भर्ती बता रहे हैं। 13,657 है तो कह रहे हैं कि 18 से 19 हजार पद करेंगे, क्योंकि जो नेक्स्ट डी ग्रुप की वैकेंसी निकाले फिर एग्जाम ले, तो ये मेरे ख्याल से विधानसभा तक पॉसिबल नहीं लगता। तो ये जो रिक्त पद है 5 से 7 हजार यहाँ शामिल करने की बातें चल रही हैं। और जब भी ऐसा नोटिस आएगा, जब भी बिल्कुल ये 100% सत्य होगा तो मैं आपको फिर बताऊंगा। लेकिन फिलहाल 5 से 7 हजार मैं मानता हूँ कि 3 से 4 हजार जो है वो तो पद बढ़ाए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये तो वेट एंड वॉच वाली कंडीशन है। डी ग्रुप में पदों को बढ़ाना तो और भी कट ऑफ डाउन आएगी। तो यही आज की जो 3 अपडेट थी जो मैंने आपके साथ शेयर की है। ठीक है, सभी साथियों को, प्यारे बच्चों को हृदय से धन्यवाद। और आपका रिजल्ट है वो पॉजिटिव आए, आपको सफलता मिले, ऐसा मैं प्रभु से कामना करता हूँ और आपको हृदय से शुभकामना देता हूँ। धन्यवाद। राम राम।